तो दोस्तों ये स्टेशन बिल्डिंग के साथ ही एक टी स्टॉल। मैं रात जब पहुंचा था यहाँ पर तो माशाल्लाह काफ़ी रौनक थी यहाँ पर। और यहाँ पर इस टेबल पर काफ़ी जो है वो पकोड़े वगैरह रखे हुए थे, मिठाई रखी हुई थी, तो काफ़ी लोग ख़रीद रहे थे, खा रहे थे। तो ये है यहाँ का टी स्टॉल जो अब सारा दिन वीरान रहेगा, क्योंकि गाड़ी कोई नहीं, मुसाफिर सिर्फ शाम को फिर 6 बजे के बाद आते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और इस प्लेटफॉर्म एंड को कवर करते हैं। ये बत्ती गोदाम, दोस्तों इस वक्त हम अब प्लेटफॉर्म एंड पर छोर कंडेमिंग बोर्ड पर खड़े हैं। और ये मैं इस तरफ आपको कॉलोनी की तरफ लुक दिखाता हूँ। ये पहली जो इमारत है, क्वार्टर्स हैं, ये अब PWI साहब के ज़रिए इस्तेमाल होते हैं। और उसके बाद ये कुछ क्वार्टर्स जहाँ पर मुलाजमीन रहते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े नीम के घने दरख्त, जिन्होंने पूरे प्लेटफार्म को अपने हिसार में लिया हुआ है। बहुत ही ठंडक का एहसास हो रहा है। तो दोस्तों प्लेटफार्म के बिल्कुल सामने ये सिविल एविएशन वालों का दफ्तर है और उसके साथ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ऑफिस, महकमा मौसमियात। आज फरवरी की 16 तारीख जुम्मे का दिन, हमारी एक्सप्लोरेशन जारी आखिरी मराहिल में पहुंच रही है। तो चलते हैं स्टेशन की तरफ। दोस्तों ये प्लेटफॉर्म के साथ ही एक छोटा सा पार्क बनाया जा रहा है और ये यहाँ के मुलाजमीन का ज़ौक़ है। दरख्त उन्होंने लगाए हैं, माशाल्लाह कुछ बड़े हो गए हैं और अब उनका इरादा है कि यहाँ पर सब्ज़ा भी बिछाया जाए, ग्रीनरी हो, कुछ फूल वगैरह पौधे वगैरह रखे जाएं। ज़बरदस्त मेहनत है यहाँ पर माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं, बेहतरीन लुक है। ब्रिटिश दौर का एक और स्ट्रक्चर, वाटर टैंक, जो अब अबेंडेंड है। ये छोर स्टेशन नेमिंग बोर्ड 3 ज़ुबानों में लिखा हुआ, सिंधी में छोर, दरमियान में उर्दू, फिर इंग्लिश में। और इसके साथ साथ ये अबेंडेंड एक रनिंग रूम जो कि 70 की दिहाई के बाद बंद हो गया है। दोस्तों अब हम एक और अजूबा आपको दिखाते हैं। बेसिकली ये रेस्ट हाउस है, मगर इसके ऊपर पानी की टंकी बनी होती थी, जिस पर अब भी नुमायां तौर पर लिखा हुआ है 55,552 लीटर कैपेसिटी इसकी थी, यानी 55552। ज़बरदस्त। मगर ये 2006-07 तक ज़ेर इस्तेमाल था रेस्ट हाउस, जहाँ पर कभी अफसरान बाला आते थे तो ठहरते थे। अब ये सिलसिला भी बिल्कुल उजाड़ हो चुका है, ये ज़बू हाली का शिकार रहने के काबिल नहीं रहा। अंदर चलते हैं, अंदर से भी आपको इसका तफसीली विज़िट देते हैं। दोस्तों अब हम रेस्ट हाउस की छत पर आ गए हैं और ये पानी की टंकी आपको दिखा रहे हैं 5552, 55,552 लीटर कैपेसिटी की टंकी। यहाँ से पानी आगे सप्लाई होता था, फिर एक और टैंक बना हुआ है, वहाँ से फिर वो लाइनें जुदा होती थी स्टेशन की, कॉलोनी की। तो दोस्तों ये स्ट्रक्चर है, चलिए अंदर से नज़दीक से जाके देखते हैं। ये इसका बरामदा है।
ये एक बहुत बड़ा हॉल है, एक ही कमरा है मगर हॉल की सूरत में, जिसके 2 दरवाज़े, एक ये जो आप देख रहे हैं ये बंद पड़ा है। हम दूसरी तरफ से चलते हैं, इसका दूसरा दरवाज़ा एंट्रेंस आपको दिखाते हैं। ये सामने आप ऊपर देख सकते हैं, ये टूटा हुआ पोर्शन। माशाल्लाह यहाँ पर दरख्त बहुत ज़्यादा है, तो ये आप परिंदे भी देख सकते हैं। पूरा गोल है कौवों का। और ये इसका दूसरा दरवाज़ा है। और ये जो पाइप आप देख रहे हैं ये पानी का सप्लाई पाइप है। सामने आपको दिखाते हैं कि पानी का रिज़र्व एक तालाब है, उस रिज़र्व तालाब में से पानी ऊपर टंकी की तरफ जाता था। वो आपको आगे चल के दिखाते हैं। पहले अंदर से आपको घुमाते हैं कि अंदर का माहौल कैसा था। तो आइए अंदर की तरफ चलते हैं। देखिए कितना कुशादा ये हॉल है। और ये सामने अंगीठी भी बनी हुई है। ये सारा ब्रिटिश का दौर का स्ट्रक्चर। मगर यहाँ के पुराने लोग बुज़ुर्ग बताते हैं कि यहाँ महाराजा जोधपुर भी आकर रहा करते थे। ये इसका वॉशरूम का सेटअप। ये देखिए कितना कुशादा वॉशरूम है इसका। तो ये था अफसरान के आने जाने के लिए सेटअप एक रखा हुआ, जिसमें कभी महाराजा जोधपुर भी आकर रहा करते। तो बाहर से आपको दिखाते हैं बाहर का मंजर। साथ में एक रिजर्व तालाब भी है, वो भी आपको दिखाते हैं। दरवाजे के साथ ये दूसरा पाइप, ये सप्लाई पाइप, ऊपर टंकी की तरफ पानी जाता था। और ये सामने ही ये रिजर्व तालाब। दरिया से एक वाटर कोर्स की मदद से इसमें ये पानी आता है, सप्लाई इसकी पानी की आती है। बिल्कुल सामने है वो लिंक भी नज़र आ रहा है, जिसकी मदद से पानी इसमें आता है। ये है यहाँ का छोर का रिजर्व तालाब। मेन बिल्डिंग अंदर के व्यू दिखाते हैं आपको। ज़बरदस्त ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। मगर ये सिलसिला 2006 या 7 से मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। अब सिर्फ एक ही मोटर लगी हुई है स्टेशन पर, और उसी से जो है कॉलोनी या स्टेशन को पानी मिलता है। बाकी इतना बड़ा सेटअप बिल्कुल बंद। ये 1 नंबर तालाब हम आपको पहले दिखा चुके हैं। अब चलते हैं हम दूसरी तरफ। ये है जनाब दूसरा तालाब, और इससे भी कुछ बड़े हुजम में तीसरा तालाब इसके बाद आता है। तो ये 3 तालाब थे जो यहाँ की ज़रूरतें पूरी किया करते थे। पानी यहाँ से फ़िल्टर होके कॉलोनी और स्टेशन और खोखरो पार तक की स्टेशनों को फराहम किया जाता था, क्योंकि दरमियान में जो छोटे हाल्ट स्टेशन है 3, वहाँ पर पानी का बंदोबस्त नहीं होता था। तो पानी यहाँ से पैसेंजर ट्रेन के साथ पानी की टंकियाँ भी लगाई जाती थी,
जो वहाँ पर रोज़ाना की बुनियादों पर गैंग मेट्स वगैरह को सप्लाई जाती थी और जिसका फ़ायदा वहाँ के रहने वाले लोगों को भी मिलता था। तो दोस्तों, अब मैं उस पॉइंट पर आपको ले आया हूँ जिस पॉइंट से ये दरिया का पानी यहाँ तक आता था। ये वो पॉइंट है, आप देखिए। ये इस दरवाज़े के ज़रिए इस तालाब में पानी गिरता था, जमा होता था और फिर इसको मुख्तलिफ़ प्रोसेस के ज़रिए साफ़ करके पीने के काबिल बनाया जाता था। मगर अब बदकिस्मती से ये इतना बड़ा सेटअप बिल्कुल नाकारा। थोड़ी सी ज़रूरत है सिर्फ तवज्जो की। सिस्टम सारा अब भी मौजूद है मगर काम में नहीं आ रहा। दोस्तों, एक और पंप हाउस है। यहाँ की खुसूसियत यह है कि अगर पानी की कमी हो जाए, दरियाई पानी की किल्लत हो जाए, तो ये ज़मीन का बोर था। यहाँ से ज़मीन से पानी निकाला जाता था और उसको फिर आगे सप्लाई किया जाता था। तो एक तरह से अल्टरनेट, एक तो सोर्स हो गया ये अपने तालाब, दूसरा वो कुआं, फिर आखिरी ऑप्शन ये ज़मीन का बोर, ताकि सिस्टम को कोई अपना आँच ना आए, सिस्टम चलता रहे। दोस्तों, लोग बताते हैं कि जब ये सारा सिस्टम चलता था तो यहाँ पर ये एक पिकनिक पॉइंट होती थी शहर वालों के लिए। सुबह और शाम के वक्त यहाँ बड़ी तादाद में लोग आते थे, बैठते थे। मगर फिर भी काफ़ी सोशल वर्कर अब भी एक्टिव हैं, इसको बचाने की फ़िक्र में हैं। तो वो प्लांटेशन करते हैं, सफाई सुथराई भी करते हैं और किसी हद तक माहौल को बेहतर रखने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनके जज्बे को सलाम पेश करते हैं। तो दोस्तों, इस एक्सप्लोरेशन के दौरान ये साथी, ये दोस्त हैं मेरे, जो मेरे साथ साथ रहे, जिन्होंने मुझे रहनुमाई फ़राहम की। अल्लाह इनको जज़ा दे, इनको खुश रखे। दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मेहनत। हम पडीदन से छोर तक आपकी मोहब्बत में पहुँचे और आप तक यहाँ की जो भी डेवलपमेंट है, जो माहौल है, जो स्टेशन का माहौल है, वो आपके सामने रखा है। तो आज ये छोर का व्लॉग आपने मुलाहिज़ा किया। दरअसल ये छोर सिंधी में लफ्ज़ छोड़ था। छोड़ का मतलब ऐसा इलाका जहाँ दरिया का पानी आखिर में आके ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी झीलें थी जहाँ पर मछेरे, जिनको मल्लाह बरादरी कहते हैं, वो आबाद हुआ करते थे। तब इस शहर का वजूद नहीं था, मगर जब ये दरियाई पानी ने मुँह फेर लिया तो अब ज़द आम यही छोर कहलाता है। तो ये छोर का बेसिकली वो इलाका, ये बैराजी इलाका है। यहाँ तक पानी की वाफर मिक़दार में फरावानी होती है, यहाँ पर फसलें भी होती हैं। मगर हमारे इस तरफ खोखरो पार की तरफ ये रेगिस्तान है जो जैसलमेर तक चला जाता है। तो इस तरफ बैराजी इलाका है जहाँ पर फसलें वगैरह काश्त होती हैं, और इस तरफ सिर्फ रेत ही रेत है, भूख ही भूख है, प्यास ही प्यास है। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगर ये हमारा सिलसिला आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाबों में भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ख़ास तौर पर अगर आप नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो सांसों की सलामती तक इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी जगह से। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।